महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु नगर में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे और माता महामाया देवी थी। उनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही सुखमय और ऐश्वर्यपूर्ण बीता। उन्हें सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध थीं, लेकिन वे सांसारिक सुखों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें जीवन के दुखों और पीड़ाओं के बारे में चिंता थी। एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृद्ध, बीमार और मृत व्यक्ति को देखा। इससे उन्हें जीवन के दुखों और मृत्यु का बोध हुआ। फिर उन्होंने एक साधु को देखा जो शांति और ज्ञान का प्रतीक था। इससे उन्हें मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हुई। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने अपने घर परिवार और दायित्वों को त्याग दिया और संसार के दुखों से मुक्ति पाने के लिए भिक्षु बन गए। उन्होंने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बोध गया में सिद्धार्थ ने एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया। 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस घटना को बोधि प्राप्ति कहा जाता है। बोधि प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। बुद्ध का अर्थ है जागृत व्यक्ति। बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। उन्होंने लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। 4 आर्य सत्य हैं: दुहख, दुहख का कारण, दुहख का निरोध, दुहख के निरोध का मार्ग। बुद्ध के उपदेशों ने लोगों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया का सबसे बड़ा धर्मों में से एक है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई महान कार्य किए। उन्होंने लोगों को शांति, प्रेम, सद्भाव और करुणा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने लोगों को जीवन के दुखों से मुक्ति पाने के लिए मार्ग दिखाया। बुद्ध एक महान दार्शनिक, शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थीं। बुद्ध की शिक्षाएं बहुत सरल और व्यावहारिक हैं। उन्होंने लोगों को जीवन जीने के लिए एक मार्ग दिखाया है। उनकी शिक्षाओं में निम्नलिखित बातें शामिल हैं। अहिंसा: बुद्ध ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। प्रेम: बुद्ध ने प्रेम को जीवन का आधार बताया है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। सद्भावना: बुद्ध ने सद्भावना को जीवन का लक्ष्य बताया है। उन्होंने कहा कि सभी प्राणियों के प्रति सद्भावना रखनी चाहिए। धम्म: बुद्ध ने धम्म को जीवन का मार्ग बताया है। उन्होंने कहा कि धम्म का पालन करके जीवन के दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं ने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद की है। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं। बुद्ध की मृत्यु: बुद्ध 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निर्वाण प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनके उपदेशों का प्रचार किया। बौद्ध धर्म आज भी दुनिया के कई हिस्सों में फैला हुआ है। बुद्ध एक महान व्यक्ति थे जिन्होंने दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन करती हैं।